Good morning, dear students. In the last lecture, we have studied about drift velocity. Okay, in this lecture, we will study about the relation between drift velocity and current. Okay, how drift velocity is related to current. रिलेशन ड्राइव करने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक कंडक्टर सिलेंड्रिकल शेप में, राइट। मान लीजिए इस कंडक्टर की जो लेंथ है वो है L, एरिया है A। इसको आपने अप्लाई कर दी इलेक्ट्रिक फील्ड बैटरी से कनेक्ट करके, राइट। ये बैटरी लगा दी, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है, राइट। तो इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होंगे? टुवार्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। जो इलेक्ट्रॉन है वो ड्रिफ्ट हो जाएंगे किस वेलोसिटी से? ड्रिफ्ट वेलोसिटी से वीडी। यही पढ़ा था ना लास्ट लेक्चर में। ओके, अब देखो हमने ड्राइव करना है रिलेशन करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। करंट की डायरेक्शन क्या बताई थी मैंने? पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल। ओके, अब देखो करंट की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है? Q/T। चार्ज आपने क्या पढ़ा था? चार्ज आपने क्या पढ़ा था? Ne के जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो अगर हम मान लूँ मैं कि N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, राइट। स्मॉल n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम के एक यूनिट में कितने इलेक्ट्रॉन है n, और इस टोटल वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? इस वॉल्यूम को n के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? टोटल वॉल्यूम क्या होगी? एरिया को लेंथ के साथ मल्टीप्लाई कर दो, NaL। इतने टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे। और जो चार्ज होता है वो क्या होता है? टोटल इलेक्ट्रॉन्स इनटू E। जो यूनिट होती है चार्ज की E, उसको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ये होगा टोटल चार्ज, राइट। अगर हम टाइम की बात करें, इस पे आपको डेफिनेशन लगानी पड़ेगी वेलोसिटी की। वेलोसिटी क्या होती थी? डिस्टेंस ओवर टाइम। यहाँ पे है हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी। डिस्टेंस क्या है? L। टाइम मान लीजिए T। तो हमारे पास जो T की वैल्यू है वो आ जाएगी L/VD। ये T और Q की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए तो I की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? Q की जगह पे NaLe और T की जगह पे L/VD। L के साथ L कैंसल, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन विच शोज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इस रिलेशन से क्या शो हो रहा है कि जो करंट है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के। जितनी ज़्यादा स्पीड से इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होंगे उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट होगा। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। ओके, या अब बात आती है मोबिलिटी की। मोबिलिटी क्या होता है बच्चे? मोबिलिटी का मतलब होता है मोशन, राइट। मोबिलिटी ही रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रिक करंट के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट तब बनता है जब चार्ज कैरियर मूव करते हैं, वो मोशन में होते हैं, तभी करंट बनता है, राइट। लेकिन उनकी मूवमेंट जो डिपेंड करती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड करती है कि हमने कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी, राइट। तो मोबिलिटी जो है ना बच्चे, उसको आपने म्यू से लिखना है। वो क्या होती है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी एक्वायर करी इलेक्ट्रॉन ने पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड पर यूनिट अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इसको हम बोलते हैं मोबिलिटी। ओके, अब देखो आपने जो इस एक्सप्रेशन को मैथमेटिकल सॉल्व कर लेना है तो Vd की एक वैल्यू और आ जाएगी हमारे पास। एक तो हमने पिछले लेक्चर में ड्राइव की थी ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, एक ये आ जाएगा। ये वाली वैल्यू Vd की अगर आप यहाँ पे पुट करोगे तो I का एक्सप्रेशन हमारे पास क्या बन जाएगा? देखो NaE को मैं वैसे लिखूँगी, Vd की जगह पे μe लिखूँगी। ओके,
NAE mu E. दिस इज द रिलेशन बिटवीन मोबिलिटी एंड करंट। ओके, आपको ये भी पूछ सकते हैं जैसे पिछले लेक्चर में हमने किया था, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड मोबिलिटी। ओके, एक और एक्सप्रेशन बना सकते हो आप इससे, जैसे ई की आपने डेफिनेशन करी थी -dV/dr। इस केस में अगर पोटेंशियल V है और dr की जगह पे L है तो ई की वैल्यू आप क्या पुट कर सकते हो, V/L। तो जो करंट का एक्सप्रेशन है वो आपके पास क्या बन जाएगा, NE mu V/L। दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट and mobility in terms of potential. This is the relation between current and mobility in terms of electric field. Okay students, clear about mobility? Mobility is the responsible of electric current. जितना ज़्यादा आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे कंडक्टर को, उतनी ज़्यादा वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होंगे, उतना ही ज़्यादा करंट होगा और उतनी ही ज़्यादा मोबिलिटी होगी। ओके या अब हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ। ओके, ओम्स लॉ, ओम एक साइंटिस्ट का नाम था, उसने लॉ दिया था। उसने अपने लॉ में ये एक्सप्लेन किया था कि जो पोटेंशियल है ना वो करंट के साथ कैसे वेरी करता है। ओके, पोटेंशियल करंट के साथ कैसे वेरी करता है, हम मैथमेटिकली ड्राइव करेंगे ओम्स लॉ को। देखो, फर्स्ट लेक्चर में जब हमने सेकंड यूनिट स्टार्ट करी थी तो हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकाला था। क्या निकाला था, EVML टॉ। अभी हमने क्या किया, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन निकाला था, वो लिखो I = NAEVD। I = NAEVD। VD की ये वैल्यू यहाँ पे पुट करो तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी, NAE, VD की वैल्यू EVML टॉ। E को E के साथ मल्टीप्लाई करके E का हो जाएगा स्क्वायर। ओके, तो क्या हो जाएगा, NAE² ML टॉ। V को आप यहाँ पे लिख लो, राइट। अब जो ये वैल्यू है ना, ये है एक कांस्टेंट, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी फिक्स होते हैं, मास भी फिक्स है, लेंथ भी फिक्स है, एरिया भी फिक्स है, ई तो होता ही फिक्स है, रिलैक्सेशन टाइम भी एक पर्टिकुलर कंडक्टर के लिए पर्टिकुलर होता है, तो ये सभी है कांस्टेंट। इसकी जगह पे आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी लिख सकते हो, राइट। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाकर जो कांस्टेंट आता है वो ये है, राइट। इसको हम एक नाम देंगे 1/RV। तो R 1/R की वैल्यू कितनी है, NAE² टॉ/ml, या आप बोल सकते हो कि R की जो वैल्यू है वो कितनी है, ML NAE² टॉ। R इज कांस्टेंट हियर एंड अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V = किसके इक्वल आएगा, R इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, RI। ठीक है, दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर ओम्स लॉ। ओम्स लॉ ने क्या बोला था कि VI के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। कहने का मतलब जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा करंट होगा। ऐसा ही होता है ना, जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा करंट होगा। दिस इज़ द मैथमेटिकल एंड थ्योरेटिकल डेफिनेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओके, और जो कंडीशंस है वो सेम रहनी चाहिए। कहने का मतलब ये लॉ वैलिड है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, अगर ये कंडीशंस सेटिस्फाई करती है तो पोटेंशियल जो होगा वो करंट के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाकर आपने कांस्टेंट लगाना है R, जिसका एक्सप्रेशन ये है। R को आप रेसिस्टेंस बोलोगे। रेसिस्टेंस क्या होती है, अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, जिसकी यूनिट ओम होती है। ओके, नाउ
वो सभी डिवाइसेस जो ओम्स लॉ को फॉलो करें। ओम्स लॉ बच्चे यूनिवर्सल लॉ नहीं है, सभी कंडक्टर्स इस लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। जो कंडक्टर्स ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, बोलने का मतलब जिन कंडक्टर्स में जो पोटेंशियल है वो डायरेक्टली वेरी करता है करंट के साथ, उन कंडक्टर्स को हम बोलते हैं ओमिक डिवाइसेस। ओमिक डिवाइसेस आर दैट डिवाइसेस विच ओबे द ओम्स लॉ एंड विच डू नॉट ओबे द ओम्स लॉ आर नॉन एज नॉन ओमिक डिवाइसेस। उनको हम नॉन ओमिक डिवाइसेस बोलेंगे। ओम्स लॉ यूनिवर्सल लॉ नहीं है, ये सभी कंडक्टर्स में ओबे नहीं होता है। ओके, क्लियर।